हम अक्सर अपनी सुरक्षा को बहुत हल्के में ले लेते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, पर्दे के पीछे कुछ ऐसे नायक हैं जो चुपचाप देश की हर धड़कन को हर पल सुरक्षित रखते हैं। आज हम भारत की उसी अनदेखी रीढ़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ की कहानी को जरा और करीब से समझेंगे। ये शब्द सुनने में तो काफी काव्यात्मक लगते हैं, पर ये सीएपीएफ के जवानों की रोजमर्रा की हकीकत है। सच में ये उनकी कहानी है जो देश के लिए चुपचाप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो आखिर ये सीएपीएफ है क्या? पूरा नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, लेकिन ये नाम इनकी असली पहचान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये वो स्तंभ है जिस पर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता टिकी हुई है। मतलब इनकी मौजूदगी हर जगह है, बर्फीली सीमाओं से लेकर घने जंगलों तक और हलचल भरे शहरों से लेकर देश की आर्थिक धमनियों जैसे एयरपोर्ट्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक। जहां भी खतरा है वहां सीएपीएफ एक ढाल बनकर खड़ी है। देखिए, सीएपीएफ कोई एक अकेली फोर्स नहीं है, ये 7 अलग अलग बलों का एक समूह है और हर बल का अपना एक खास मकसद और मोर्चा है। तो चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की रक्षा की पहली दीवार की, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का काम देश की जमीनी सीमाओं को सुरक्षित रखना है। मतलब चाहे वो दुश्मन की घुसपैठ हो, तस्करी हो या कोई और नापाक हरकत, बीएसएफ के जवान हर चुनौती को सीमा पर ही नाकाम कर देते हैं। अब बात करते हैं उस बल की जो देश के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, सीआरपीएफ। जब देश के भीतर हालात नाजुक हो जाते हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित इलाके हों, दंगे हों या आतंकी हमले, सीआरपीएफ मोर्चे पर आ जाती है। ये सीएपीएफ की सबसे बड़ी फोर्स है और इसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही विशाल और चुनौतीपूर्ण हैं। अब उस बल की बात करते हैं जो देश की तरक्की के पहियों को सुरक्षित रखता है। यह है सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों की रक्षा करती है। सोचिए जरा, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, ये सब देश की धमनियों की तरह हैं। इन सभी की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के मजबूत हाथों में है। अब चलते हैं उन ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी एक चुनौती है। यहां तैनात है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी के जवान हिमालय की दुर्गम चोटियों पर 0 से भी कम तापमान में भारत चीन सीमा की रक्षा करते हैं। इन्हें हिमवीर भी कहा जाता है और ये अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करते हैं। इसके बाद आता है एसएसबी, जो भारत की 2 बहुत ही खास और खुली सीमाओं की रक्षा करता है। भारत की नेपाल और भूटान के साथ दोस्ती की सीमाएं हैं। यहाँ सुरक्षा के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने की एक बहुत ही अनोखी जिम्मेदारी एसएसबी निभाती है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के प्रहरी असम राइफल्स की। पता है, ये देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी एक दोहरी भूमिका है। ये भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करती है और पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा भी देखती है। इसीलिए इसे पहाड़ी लोगों का दोस्त भी कहा जाता है। और आखिर में जब खतरा सबसे बड़ा हो तो सामने आते हैं एनएसजी कमांडोज। एनएसजी, जिन्हें हम ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हैं, देश का सबसे घातक आतंकवाद रोधी बल है। जब हालात सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं तब ये कमांडो मैदान में उतरते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, हर हाल में मिशन को सफल बनाना। तो ये है एक क्विक रीकैप। बीएसएफ सीमाओं पर, सीआरपीएफ देश के अंदर, सीआईएसएफ उद्योगों में, आईटीबीपी पहाड़ों पर, एसएसबी मैत्रीपूर्ण सीमाओं पर, असम राइफल्स पूर्वोत्तर में और एनएसजी सबसे बड़े खतरों के खिलाफ। हर बल की एक खास जिम्मेदारी है। हमने इन बलों के काम को तो समझ लिया, लेकिन एक अहम सवाल मन में आता है कि क्या ये जवान जो करते हैं उसे सिर्फ एक नौकरी कहा जा सकता है या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? इस वर्दी को पहनने का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक वादा है, एक बहुत ही गहरा और अटूट वादा। बेशक ये देश सेवा का सर्वोच्च रूप है, लेकिन इसके साथ ही ये एक सम्मानजनक करियर भी है जो स्थिरता और एक सुरक्षित भविष्य देता है। असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में शामिल होने वाले एक युवा अधिकारी के पास डायरेक्टर जनरल के पद तक पहुंचने का अवसर होता है, जहां हर कदम पर गर्व और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। तो बात सिर्फ आजीविका की नहीं है,
इस वर्दी को पहनना अपने आप में एक शपथ लेने जैसा है, एक ऐसा वादा जो हर चीज से ऊपर है। ये वादा है देश से, इसके संविधान से और हम में से हर एक से। सुरक्षा का, अखंडता का और शांति का वादा। तो अगली बार जब हम रात को चैन की नींद सोएं, तो शायद एक पल के लिए उन्हें याद करें जो इस वादे को निभाने के लिए जाग रहे हैं, और खुद से पूछें, इस वादे का असली मतलब क्या है।